नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। 5 बजे उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। 6 बजे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से मिलेंगे। 6:30 बजे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। जनवरी में वो कुंभ के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने आए थे। उसके बाद ये उनकी पहली प्रधानमंत्री से सार्वजनिक तौर पर घोषित मुलाकात है। ये मुलाकात होगी, इसके फोटो पीएमओ से रिलीज होंगे। उसके बाद ये तय होगी कि बैठक कंफर्म हुई। नड्डा जी से मिलेंगे 6 बजे, 6:30 बजे शाह साहब से मिलेंगे और इसके बाद उत्तर प्रदेश की वो तमाम राजनीतिक मसलों पर जिक्र होगा जो पिछले कई महीनों से ऊहापोह में फंसे हुए हैं। चाहे सहयोगी दलों की नाराजगी, जैसे आशीष पटेल, जैसे ओम प्रकाश राजभर, जैसे संजय निषाद, साथ ही उनके अपने निजी विधायकों की नाराजगी, लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी होना, उस बयानबाजी के बाद उपजी भूमिकाएं, साथ ही पिछले कई दिनों से दो खबरें बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। एक, शाह साहब से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात और उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब 2027 में चुनाव प्रस्तावित है, 25 जाने की कगार पर है। जुलाई का महीना एंड होते ही साल को हम लौटती छाया में मानने लगते हैं। 26 में पूरा प्रदेश चुनावी भूमिका में कूद पड़ेगा और 26 में 3 महीने पंचायत चुनाव में चले जाएंगे। पंचायत चुनाव भी है तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि पंचायत चुनाव में ऐसा परचम लहरा दिया जाए जिससे 27 का चुनाव आसान हो जाए। साथ ही जनवरी के महीने में 2026 में 19 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होगा, जो शिक्षक और शिक्षक स्नातक सीटें। यानी अब सरकार चुनावी मोड में चली जाएगी। उससे पहले कील कांटे दुरुस्त किए जाएंगे। अध्यक्ष है, मंत्रिमंडल का फेरबदल है 2027 के हिसाब से, किस किस को स्पेस मिलेगा, किसके पर कतरे जाएंगे, किसके बढ़ाए जाएंगे, किसको हवा दी जाएगी, किसकी हवा निकाली जाएगी, ये सब प्रक्रिया तय होती है। बीते दिनों मुख्यमंत्री खुद बहुत बड़ी उलझन में थे। मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री को पत्र लिखा, डीजीपी के सेवा विस्तार को नहीं हुआ। अब सुनने में आ रहा है लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। हालांकि केंद्र की कई एजेंसियां मौजूदा चीफ सेक्रेटरी की जांच करने की खबरें मीडिया में चल रही। 31 जुलाई को रिटायर्ड होंगे। मैंने कल परसों एक बीजेपी के काबिल विधायक हैं और हमेशा बड़ी खुली बयानबाजी करते हैं, नाम है नंदकिशोर गुर्जर जी। उनका एक इंटरव्यू लिया तो उसमें उन्होंने कहा कि 31 जुलाई के बाद प्रदेश में बहुत कुछ बदला बदला नजर आएगा। उनका आशय था चीफ सेक्रेटरी बदल जाएंगे, उनका आशय था मंत्रिमंडल के विस्तार का भी कुछ उनका आशय दिखा और भी कुछ कई बातें। प्रदेश अध्यक्ष, अब भारतीय जनता पार्टी इस असहज में फंसी हुई है कि प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए, मंत्रिमंडल में कैसे विस्तार करें, क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव में उतरा जाए। इन सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत होगी। उनकी खुद की कुर्सी पर भी कुछ लोग बता रहे हैं कि तलवार लटकी है। कुछ लोगों का मानना है हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी उनसे जिक्र करें कि आप इस्तीफा देते जाइए, आपके लिए कुछ सोच लिया गया है। केंद्र सरकार का भी 1 वर्ष होने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम समीक्षा करेंगे, जो मंत्री नाकाम होंगे उन्हें घर बिठाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन नहीं हो पा रहा है। बीच में चर्चा थी शायद केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम था। आज एक वेबसाइट ने खबर लगाई है कि राजस्थान से ही बनेगा, लेकिन मेरा अपना आकलन कह रहा है कि अध्यक्ष ऐसा बनेगा जो बिहार और उत्तर प्रदेश पर पकड़ रखता हो।
दूसरे अध्यक्ष ऐसा बनेगा जो जातीय समीकरण संतुलित करता हो। और तीसरी बड़ी बात आपको बता दें कि हो सकता है कि अध्यक्ष का चुनाव अभी और महीने 2 महीने टल जाए। आरएसएस का शतक पूरा होने के बाद ही नए अध्यक्ष का चयन हो पाए। मुख्यमंत्री तत्काल लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से दिल्ली पहुंचे हैं। कल ही यह चर्चा आई कि मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है। बहुत समय से वो प्रतीक्षा में थे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हो। वो जितने दिन वो गोरखपुर में रहे आरएसएस प्रमुख, उतने दिन मुख्यमंत्री भी गोरखपुर रहे। आरएसएस प्रमुख बनारस से रहे तो वो 2 दिन बनारस भी रहे। आरएसएस प्रमुख मथुरा रहे तो वो 2 दिन उन्होंने मथुरा भी चक्कर लगाया। आरएसएस प्रमुख दिल्ली आए तो दिल्ली भी उन्होंने प्रयास किया। कभी लगता है कि कुछ न कुछ तो खास है। मुख्यमंत्री जी इतना आतुर क्यों दिखते हैं? मुख्यमंत्री जी लगातार मुलाकात का पैगाम क्यों देना चाहते हैं? अब उस मुलाकाती पैगाम पर मुहर लगी है। प्रदेश में बड़े विकराल परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। अगर बात करें सवर्णों की, तो सवर्णों में भी आपसी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। पीडीओ को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह मुखर हैं और दलितों के वोट के लिए अब 2 आदमी मैदान में कूद पड़े हैं, चंद्रशेखर आजाद और मायावती। हर जाति का अपना अपना नेता है। राजभर समाज, निषाद समाज, कुर्मी समाज। एक टाइम में कुर्मी समाज का बड़ा नेता ओम प्रकाश जी हुआ करते थे। ओम प्रकाश जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। कई लोगों का मानना है कि यह मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है। तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मैं एक बात आपको, अगर पिछड़ों में आता है और लोध समुदाय से आता है, तो लोध समुदाय से कोई भी अगर बनाया जाता है तो उसमें पहले बाबू कल्याण सिंह के परिवार की सहमति जरूरी है। ऐसा मेरा आकलन है। यह वीटो पावर उन्हें मिली हुई है। दूसरी, अगर मुख्यमंत्री के पद का क्लीयरेंस है तो उसका तो रास्ता एक ही है, या तो योगी जी को जी बंदान या फिर योगी जी से इस्तीफा और नए मुख्यमंत्री का चयन। अब देखना यह है कि सरकार और संगठन और केंद्रीय नेतृत्व, इन तीनों में आपसी तालमेल कैसा बैठता है। शाम तक बहुत कुछ खबरें निकल के आएंगी, तस्वीरें बयां करेंगी किस तरीके की मुलाकात रही, क्या क्या बातें रही, और मीडिया भी बता देगी क्या क्या मुलाकातें रही। एक वाले बता देंगे कि आशीर्वाद मिल गया, एक वाले कह सकते हैं कुर्सी पे खतरा बरकरार है। तो जैसे ही पूरी जानकारी मिलेगी आपके समक्ष हाजिर रहेंगे। लेकिन अब तक की जो जानकारी थी वो हमने आपको बताई कि 5 बजे प्रधानमंत्री जी से, 6 बजे जेपी नड्डा से और 6:30 बजे होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह से। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ही सब कुछ साफ होगा। बीजेपी के चाणक्य हैं, वही तय करेंगे अगला कदम क्या होगा, अगला काम क्या होगा। बीते कई दिनों से आरएसएस ने जो बातें छेड़ी हैं और जिस तरीके से निशिकांत ने योगी आदित्यनाथ को सीधा टारगेट किया, सीधा उन्होंने आरएसएस को टारगेट किया, और उसके बाद यह तय हुआ कि मुलाकात होगी, तो निश्चित रूप से ये योगी की मनमर्जी की मुलाकात नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व की अपनी मनमर्जी की मुलाकात है। उन्होंने नहीं चाहा, नहीं मिले। लेकिन निशिकांत दुबे के बयान के बाद योगी की उस बयान पर कोई प्रतिक्रिया ना आना, मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व को लगा कब योगी जी साइलेंट मोड में चले गए हैं, अब जैसे हम चाहेंगे वैसे योगी जी काम करेंगे। हालांकि योगी जी तो वैसे ही काम कर रहे थे जैसे डबल इंजन का दिशा निर्देश होता था, लेकिन कई चीजें थी वो डबल इंजन को वो बाईपास कर देते थे। चलिए अब देखते हैं क्या शाम को गोल खिलता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आप इस हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये मैं आपसे अपील करना भूल गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें हौसला बढ़ाने के लिए प्रमोट करिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और सच्ची खबरों से रूबरू रहें। धन्यवाद।